हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग जीके जीएस और साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 45 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो जहांगीर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला दिया हुआ है, जो थर्ड राउंड टेबल हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। ये कथन हमारा सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा बाहुबली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनेकांतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ये है जैन मत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो डायरेक्ट आंसर मैं इसका बता देती हूँ। तो करेक्ट आंसर इज, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये प्रसिद्ध है, बंगाल का विभाजन हुआ था इस दिन। याद कर लीजिए डेट, 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, फिर बताना है कौन से यहाँ पे सही है। तो पहला दिया हुआ है कि ये क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित है, याद रखिएगा। तो भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के लिए और संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। केवल यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। देखिए, भारत में थोरियम के कोई निरपेक्ष नहीं है। सेकंड दिया हुआ है, केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कथन हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित क्षेत्रों पर आपको विचार करना है, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो देखिए यहाँ पे जो है पूर्वी हिमालय दिया हुआ है, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र दिया हुआ है, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। तो ये जो है हॉटस्पॉट कौन सा है इसमें से केवल पूर्वी हिमालय जो है ये हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। तो ये है कनाडा। ठीक है, ओटावा है यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा शनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। इसमें बताना है आपको कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नगर दिया हुआ, नदी दिया हुआ है। ठीक है, तो बर्लिन का दिया हुआ है यहाँ पे राइन, तो पहला ही जो है हमारा गलत दे रखा है। बाकी लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क जो है बर्लिन का सीन होगा। ठीक है, न्यूयॉर्क का हडसन दिया हुआ है, ये भी सही है। वियना का दियन्यूब दिया है, ये भी सही है। तो पहला जो हमारा ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, क्वेश्चन, इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी। तो ये थी कौन सी, ये थी हमारी 78th।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली सरकार द्वारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कारों की खरीद के लिए कितने लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है? तो ये है 1.5 लाख, ठीक है, लगभग 1.5 लाख रुपए। निम्नलिखित में से किस राज्य में औद्योगिक नीति 2020 की अनाउंसमेंट किया गया है? तो ये है गुजरात, ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20वां है, हाल ही में केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने जा रही है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब किसी महीने में 2 पूर्णिमा दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अगर 2 पूर्णिमा है एक महीने में तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्लू मून, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कौन सा सही नहीं है। पहला दे रखा है, समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को भाटा जबकि नीचे गिरने को ज्वार की स्थिति कहा जाती है, ठीक है, ये हमारा सही दिया हुआ है। एक सेकंड, ये हमारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर उठने को भाटा जबकि नीचे गिरने को ज्वार की स्थिति कहा जाता है, तो ये हमारा जो एक गलत है। दूसरा दे रखा है कि समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावित करता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि पहला कथन सही नहीं है। ऐसे पठार जो चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरे हों, निम्नलिखित में से ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अंतर पर्वतीय पठार। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, फिर बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। पहला दे रखा है, यह नदी हिमालय के उत्तर में स्थित कैलाश श्रेणी के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती, करेक्ट है। नेक्स्ट, इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, तो दोनों ही हमारा स्टेटमेंट सही है, सी इज़ करेक्ट आंसर। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है RBI ने, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को लगे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है कौन? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ये है प्रदीप कुमार जोशी। हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये है GC मुर्मू। अंटार्कटिका का माउंट एरबस किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजर रही है? ठीक है, तो देखिए मिस्र से होकर गुजरती है, भारत से होकर ही गुजरती है, ईरान से गुजरती नहीं है, बांग्लादेश से होकर ही गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। न्यूटन के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है। चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो ये रखा गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में। डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हैं वेलेंटीना टेरेशकोवा, ठीक है, सी इज आवर करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोती का रासायनिक संरचना क्या है? तो ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट। 36 क्वेश्चन पर आते हैं। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है मीथेन के अपघटन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? ये की जाती है तरल, ठीक है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये करते हैं वातक तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। एल्कोहल के निर्विषण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हो जाएगा विक्र। ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर।
वेट, यहाँ पे यकृत होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा यकृत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में, ठीक है। 42 क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो ये है मलेरिया। 44वां क्वेश्चन है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आसर का संबंध किससे है, तो ये है हृदयघात से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पोटेशियम। तो यहाँ पे हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कितने सही ये भी बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।